आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में बताया, कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का फैसला सदर के मुआवजे की कार्रवाई जैसा होगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही टाइटल वापस ले सकेंगे। टाइटल देने का इख्तियार वजीर आजम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ कराने की भी तजवीज़। तीनों के रैंक मराआत और वर्दी भी ताहयात रहेंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत 27 नवंबर 2025 को खत्म होगी। नई तकर्रुरी नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत वजीर आजम के एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसर कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। सत्ताईसवीं तरमीम के जरिए सदर को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगी। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पहले सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शक शामिल की गई। बाद में मजीद तरमीम करके आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर दिया गया। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म का नाम शामिल करने की तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। पहले सदर को सिर्फ दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल था। मुत्तहिदा अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज से मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम सयाह और तारीख आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। महमूद अचकजई बोले कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, अब हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं रहा। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम इनका रास्ता रोक सकते हैं। हम बताएंगे कि आइन बालादस्त रहेगा। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मौलाना से कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुंचे। 27वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ शिकों पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की दरख्वास्त की। पीपी क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से बात करने और मामला तय करने की यकीन दहानी कराई। बिलावल हाउस में होने वाली दोनों मुलाकातों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पार्लियामान की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश। अरकान की तरमीम पर मुशावरत और बहस वोटिंग न की गई। आज शेखवार वोटिंग की जाएगी। मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी का इजलास आज 11:30 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ और JUI के अरकान ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एशनाई कहते हैं कि आईनी तरमीम के मुसव्वदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की गई। मुझ समेत कई अरकान ने मुसव्वदे में गलतियों और अबहम की निशानदही की। 20% मुसव्वदा रह गया, उसको पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक आर्टिकल 243 को अभी पढ़ा नहीं गया। चाहते हैं अपोजिशन आए, अवाम को पता चलना चाहिए अपोजिशन की क्या राय है। नवीद कमर कहते हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मान ली। MKM की तजावीज़ पर फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि कोई नई तजावीज़ नहीं आनी चाहिए। सत्ताईसवीं तरमीम में वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करने से अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। नई अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। हुकूमत का जजिस तबादलों पर बहस भी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम में जजिस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सबूत किए जाएंगे। जिन हाईकोर्ट से तबादला होना, उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजिस तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा।